क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियों में पहले जैसी जान नहीं रही या धीरे-धीरे अंदर से खोखली होती जा रही है? कमर में अकड़न-जकड़न रहना, हड्डियों में से कट-कट की आवाज़ आना, घुटने में दर्द रहना या जब भी शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि अब उम्र ढलने लग गई है और धीरे-धीरे यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं ज़रा सोचिए। हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से मल्टीविटामिन्स की या कैल्शियम की टैबलेट्स उठा कर ले आते हैं या फिर ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें खाने शुरू कर देते हैं, खासकर दूध ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं और हम महँगी-महँगी चीज़ें बाज़ार से खरीद कर ले आते हैं सप्लीमेंट के तौर पे। और हमें ऐसा लगता है कि इसे खाने से हमारी हड्डियाँ वापस से ठीक हो जाएँगी, ताकत वापस से आ जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ ही दिनों में हमें वापस से कमज़ोरी का एहसास होने लगता है, शरीर अंदर से टूटने लगता है और शरीर में ताकत बचती ही नहीं है, शरीर बेजान हो जाता है। और ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि हम इन सारी ही चीज़ों को सही वक़्त पर नहीं लेते हैं। सभी चीज़ों का लेने का एक सही वक़्त होता है, एक समय होता है, एक सही तरीका होता है, इसीलिए यह असर नहीं करती। अगर आपके भी शरीर में सारी लक्षणें दिख रही हैं, अगर आप भी यह काम कर रहे हैं, महँगी-महँगी दवाइयाँ लेकर आ जा रहे हैं, तो ज़रा रुक जाइए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आप जो भी सप्लीमेंट या दवाई लेकर आ रहे हैं, वो आपके शरीर पे क्या काम कर रही है, सही से वो अवशोषित हो रही है या नहीं, यह जानना बहुत आवश्यक है। और साथ ही कि ऐसी क्या नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ें हम खाना शुरू करें, जिससे हमारे शरीर अंदरूनी तरीके से मजबूती मिले और हड्डियाँ वापस से नई हो जाएँ और मजबूत हो जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। एक छोटी-सी चीज़ जो घर में बहुत आसानी से मिल जाती है और हम कभी उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ जो आपके शरीर में जाकर आपकी ये सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। ऐसा कहूँ कि आपके शरीर को ये दोबारा से नया बना सकता है, हड्डियों में मजबूती और ताकत दे सकता है, तो शायद आपको यकीन नहीं हो। आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। ज़रा आजकल की जो लोगों में ट्रेंड बनी है वो देखिए कि लोग महँगी-महँगी चीज़ें बाज़ार से खरीद कर ले आते हैं। जो भी सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें उठा कर ले आते हैं और ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होता कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है और पैसे भी खर्च हो जाते हैं और हमें रिज़ल्ट भी नहीं मिल पाता। हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रकृति हमारे शरीर के अनुसार ऐसी भी चीज़ें देती हैं जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं और घर-घर में उपलब्ध होती हैं। वो जो छोटी-सी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम है तिल। दोस्तों ये तिल बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। दोस्तों ये यही तिल है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। यह एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। इसका सही तरीके से प्रयोग करने से शरीर दोबारा से रीजनरेट होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो सिर्फ़ त्योहारों पे बनने वाले लड्डू, त्योहारों पे बनने वाली मिठाइयों में प्रयोग होती हैं और यही सोचकर सिर्फ़ त्योहार में ही थोड़ा बहुत चख लेते हैं। लेकिन इसके हम फ़ायदे के बारे में और इसके प्रयोग करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ जो हम तिल की बात कर रहे हैं, वो काले तिल की बात कर रहे हैं। काले तिल में सफ़ेद तिल से कहीं ज़्यादा कैल्शियम और कहीं ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर हम बात करते हैं दूध की, कैल्शियम की कमी को पूरा करने का अगर ध्यान आता है, तो सबसे पहले दूध पे नज़र जाती है। दूध के मुकाबले इसमें 7 से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम होती है। बात हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ यह जानना बहुत आवश्यक है कि अगर हम इसे खा भी लें, तो क्या यह हमारे शरीर में जाकर एब्ज़ॉर्ब होगी, यानी कि अवशोषित होगी, लगेगी, हड्डियों को मजबूत बनाएगी? यह जानना बहुत आवश्यक है। तो कैल्शियम को हमारे हड्डियों तक पहुँचने के लिए, शरीर में एब्ज़ॉर्ब होने के लिए जिंक और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और यह कमाल की बात है कि यह चीज़ें जो है मैग्नीशियम और जिंक के तिल में पर्याप्त मात्रा में होती है। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि दूध तो पहले के ज़माने में काफ़ी पी जाती थी, हमारे बड़े-बुजुर्ग उसे सेवन करते थे और उनकी हड्डियाँ भी काफ़ी मजबूत होती थीं। लेकिन हमने कभी इस तरह नहीं सोचा कि पहले के ज़माने में जो भी खाने और दूध हमें मिलते थे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते थे और पौष्टिक होते थे, क्योंकि वो जो भी गाय से आते थे, वो गाय का चारा काफ़ी अच्छा और हेल्दी होता था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो गाय को कितने सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं दूध बढ़ाने वाले और साथ में उनका खाना-पीना भी पहले जैसा नहीं रहा। तो इसीलिए दूध में मिलावट होने की भी वजह से और कई सारे कारणों की वजह से हमें शुद्ध दूध नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए वो हमें पहले की तरह काम नहीं कर पाता। साथ ही जो दूध है वो एक एनिमल स्रोत से आती है, जिसे पचाने में थोड़ा मेहनत लगता है। जो भी खाना हमें एनिमल्स यानी जानवरों से मिलती है, उसे पचाने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा शरीर से पसीना निकालना पड़ता है और अभी ज़्यादातर हम मेहनत करने से बचने लगे हैं। हमारे मुकाबले में पहले लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, सभी चीज़ों को खुद से बनाते थे और अभी हम सारी चीज़ों को मशीन पे निर्भर हो गए हैं, तो हमारा मेहनत भी पहले से बहुत कम हो गया है। ये जो प्राकृतिक सोर्स से हमें मिलता है जो तिल, उसे खाना शुरू करेंगे तो मात्र आपको 2 दिन में ही असर दिख जाएगा। आपको ये बहुत आसानी से पच जाएगा। गैस जो बनती है, खाना अपच जैसा लगता है या फिर पेट फूला-फूला लगता है, ये सारी परेशानियाँ भी दूर होंगी और शरीर में ताकत भी आनी शुरू हो जाएगी। बात है कि तिल एक डिटॉक्स का काम करता है। ये हमारे शरीर को अंदर से जाकर पूरे शरीर की सफाई कर देता है, जिससे हमारा जो जितनी भी गंदगी हमारे शरीर के अंदर बैठी है, वो सारी साफ़ हो जाती है और जब एक बार गंदगी साफ़ हो जाए,
तब अगर हम 2 से 3 दिन के बाद अगर इसका प्रयोग करते रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाकर ये ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी को भी दूर कर देता है। ये हड्डियों तक पहुँचता है, जिससे आपकी जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द, घुटनों से कट-कट की आवाज़ आना, कमर में दर्द रहना, अकड़न-जकड़न रहना, उसको भी दूर करता है। साथ ही आपकी ये ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, यानी कि आपके रक्त तक पहुँच जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है और जिससे जितनी भी थकावट आपको हो रही थी, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही थी, वो दूर हो जाती है। और 5 से 6 दिन अगर आप इसका लगातार प्रयोग करते रहते हैं, तो चेहरे पे एक गजब सा बदलाव आ जाता है, बाल मजबूत हो जाते हैं, चेहरे की चमक बढ़ जाती है और जब आप खुद को देखते हैं आईने में, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, नौजवान जैसा दिखना शुरू हो जाता है। एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करती है, जो अंदर से नमी प्रदान करती है, जिससे हमारी बालों में नमी मिलती है, हमारे चेहरे पे नमी मिलती है, जिससे आप अंदर से ग्लो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सभी का अब यही सवाल होगा कि आखिर तिल इतनी फ़ायदेमंद है, तो ये इतना फ़ायदा क्यों नहीं करती? अगर हम इसे खा भी लें, तो क्या इतना फ़ायदा ये हमें क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए होता है कि इसके साथ हमें कुछ और ज़रूरी चीज़ों को लेना काफ़ी आवश्यक होता है, जिससे आपके शरीर में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और 90% हम में से लोग यही गलती करते हैं कि इसके साथ हम कुछ ज़रूरी चीज़ें, छोटी-सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उन सब चीज़ों को लेना भूल जाते हैं। जिसकी वजह से हम इसे खाते तो हैं, लेकिन ये हमारे हड्डियों तक नहीं पहुँचती हैं, ये अपना काम नहीं कर पाती हैं और शरीर से यूँ ही निकल जाती हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक छोटी-सी चीज़ जो बहुत असरदार है और बहुत आसानी से मिल जाती है, वो बताने वाली हूँ। उसका नाम है चूना। ये चूना वही है जो पानसारी की दुकान पे बड़े आसानी से छोटी-छोटी डिब्बियों में मिल जाता है और ये बुझा हुआ चूना होना चाहिए, जो पान की पत्तियों पे लगा के खाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा औषधि का काम कर हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाने का काम करती है। कमाल की बात है कि ये इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, जिससे हमारे घुटनों के दर्द या जोड़ों की शिकायत जड़ से ठीक होती है और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी दूर करता है, मिनरल्स का भंडार होता है। तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लेंगे तिल और चूने का, तो ये आपके कैल्शियम को कहीं बाहर जाने नहीं देगा शरीर से, ये हड्डियों तक पहुँचाने का काम करेगा और ज़रूरी पोषक तत्वों को सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब होने में, यानी कि अवशोषित होने में भी मदद करता है। प्रकार से काम करता है, जैसे कि एक घर बनाने के लिए हम ईंट को जोड़-जोड़ के घर बनाते हैं, लेकिन ईंट में अगर हम मिट्टी का लेप लगाकर बनाएँ, तो ये घर कच्चे मिट्टी से बनेगा और बहुत आसानी से टूट जाएगा। लेकिन वहीं पर ईंट यानी कि मान लीजिए कि कैल्शियम, उसमें अगर हम ये चूना यानी कि सीमेंट लगा दें, तो यह क्या होगा, पक्के वाली जो दीवार बनेगी और ये पक्की दीवार जो होगी, जो हम सीमेंट से बनाएँगे, तो इसे तोड़ने पे भी ये नहीं टूटेगी। उसी प्रकार से चूना यहाँ पर पक्की सीमेंट की तरह काम करता है। तिल जो लेनी है, तिल हमेशा आपको भून कर लेनी है। आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपको 50 ग्राम सफ़ेद तिल ले लीजिए और 50 ग्राम काली तिल ले लीजिए। दोनों को ही आपको हल्का रोस्ट कर लेना है, हल्का भून लेना है तवे पे और ड्राई रोस्ट करने के बाद का पाउडर बना लेना है, थोड़ा ठंडा करके और इसको डब्बे में रखिए। अब आपको सुबह-सुबह क्या करना है कि 1 चम्मच, छोटे चम्मच से आपको इसे लेना है और इसे या तो चबा-चबा के खा सकते हैं या फिर आप इसका पाउडर बना चुके हैं, तो आप इसे पानी में घोलकर भी खा सकते हैं। सुबह-सुबह आपको इस तरीके से इसे खाना है और इसके बाद दोपहर के वक़्त आपको जो चूना बताया उसका प्रयोग करना है। ये चूना खाने वाला चूना होता है, जैसा बताया मैंने, और बुझा हुआ होना चाहिए। ये गेहूँ की दानें जो होती हैं उतनी छोटी-सी, यानी 1 ग्राम के बराबर ही प्रयोग करना है और इसे कभी भी इस तरीके से ही नहीं खाना है। इसे कैसे खाना है, तो या तो आधी कटोरी दही ले लीजिए दोपहर में और उसमें मिलाकर यह खाना है, या तो 1 गिलास छाछ ले लीजिए और उसमें आपको ये 1 ग्राम चूने को अच्छे से मिलाकर तब उसे आपको पी जाना है दोपहर के खाना खाने के बाद। अगर आपके शरीर में पथरी की समस्या है, गॉल ब्लैडर में हो या किडनी में पथरी हो, स्टोन जिसे बोलते हैं, तो आपको ये प्रयोग नहीं करनी है। या अगर आप दूध पिला रहे हैं अपने बच्चों को या प्रेग्नेंट महिला हैं, तो भी आपको ये प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात, आपको धूप ज़रूर से लेना है। धूप में विटामिन D3 होता है और जो बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुँचाने के लिए और एब्ज़ॉर्ब होने के लिए। तो इसीलिए अगर आप धूप सेक नहीं पाते हैं, खासकर सुबह 9 बजे से पहले की धूप, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट धूप में बैठनी है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें और D3 या D2 की सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, अगर किसी कारणवश से आप धूप में नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि अगर विटामिन D3 की कमी है शरीर में, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो होता है कि हमारे कितने भी कैल्शियम के सप्लीमेंट लें या कैल्शियम हम खाते रहें, लेकिन वो शरीर में जाकर एब्ज़ॉर्ब यानी अवशोषित नहीं होती है। तो सभी लोग ये पूछना चाह रहे होंगे कि आखिर इसे कितने दिन हमें लेना है? सबसे पहले अगर तिल की बात करें, तो तिल एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, जैसा हमने बताया, न्यूट्रिएंट्स का और फाइबर का। तो गर्मी के दिन में आप इसे क्या करेंगे कि 1 चम्मच इस पाउडर को या बीज को जो हमने भुना हुआ है, रात में सोने से पहले आधा कप पानी में भिगो के छोड़ देंगे, ताकि इसकी गर्म तासीर उसमें पानी में निकल जाएगी और सुबह उठने के बाद उस पानी को आप हटाकर फेंक देंगे, छान लेंगे और तिल के बीज जो आपने भिगोए थे उसे निकाल लेना है, या पाउडर जो आपने बनाया था उसे निकाल लेना है और उसको अपने खाने के साथ खा सकते हैं सुबह-सुबह नाश्ते में। नाश्ता जब कर रहे हैं उसी दौरान बीचों से खा लीजिए। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है, यानी कि बहुत ठंड है, विंटर रहता है, तो उस दौरान आप इसे भुना हुआ तिल को ही सुबह-सुबह चबाकर खा सकते हैं खाने के साथ। और कितने दिनों तक खाना है, तो इसे लगातार आपको कम से कम 8 से 9 दिन खा सकते हैं। 8 से 9 दिन खाने के बाद वापस से आप इसे 10 दिनों की गैप लीजिए और वापस से इसे शुरू कर सकते हैं।
इस तरह से लगातार आपको 2 महीने इसे लेना है। गैप लेना है 10 दिन का जो हमने बताया, 2 महीने तक आप इसे लेंगे और उसके बाद आपको फिर से 1 महीने की गैप लेना है। आपको लगे कमज़ोरी आ रही है वापस से, तो वापस से इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। चूना हमें क्या रोज़ लेना है? तो चूना हमें रोज़ नहीं लेना है। इसे भी आपको कम से कम 10 दिन तक लेना है लगातार और उसके बाद आपको 1 महीने तक इसे बंद करना है, बिल्कुल नहीं लेना है 10 दिन लेने के बाद। और 1 महीने के बाद आपको इसे ज़रूरत हो तभी मात्र 2 से 3 दिन वापस से लें। अगर ज़रूरत ना महसूस हो तो आप इसे कम से कम 3 महीने का गैप लें और वापस से 10 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर जब 10 दिन आप ले रहे हैं उसके बाद फिर से 3 महीने का गैप लेना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि आपको पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, तभी ये शरीर में एब्ज़ॉर्ब होती हैं और शरीर से डिटॉक्स होती है यानी गंदगी को बाहर निकालती है। तो पूरे दिन आपको 10 से 12 ग्लास पानी कम से कम आपको पीना है, चाहे सर्दी का मौसम हो या ठंडे का मौसम हो। दोनों मौसम में ही पानी का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक होता है। पर्याप्त नींद लेनी भी बहुत आवश्यक होती है, थोड़ा बहुत टहलना भी शुरू करना है और धूप ज़रूर से सेकनी है। हमेशा बताती हूँ कि रिफाइंड चीज़ें जो होती हैं उनको बंद कर दें, चाहे रिफाइंड तेल ही क्यों ना हो और रिफाइंड चीनी होती है सफ़ेद वाली उसको भी बंद कर दें और देखेंगे कि आपके शरीर में काफ़ी अच्छी एनर्जी आनी शुरू हो गई है और ताकतवर हड्डियाँ हो गई हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी और आप इसे लाइक और शेयर भी कर चुके हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की ही ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, जो ज्ञानवर्धक होती हैं और बहुत आसानी से मिल जाती हैं।